Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So today we are going to do individual row functions. So अगर आप 12th IP में हैं, so this is a very important topic given in your syllabus जिसमें हम individual row functions करेंगे SQL के अंदर. आपके ये जो फंक्शंस हैं ये तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है. मैथ फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन जिसे हम टेक्स्ट फंक्शंस भी कह सकते हैं, एंड डेट फंक्शंस. तो ये फंक्शंस कैसे काम करते हैं, कौन कौन से होते हैं, दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन अ सेट ऑफ सीरीज. तो इससे पहले जितना भी आपने 11th में किया था एसक्यूएल, जिसे हम एसक्यूएल रिविजन टूर भी कहते हैं, वो सब आपको अच्छे से आना चाहिए. सो मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ, ठीक है, एंड यू विल हैव एन आइडिया दैट व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग ओवर हियर. ठीक है, तो सिलेबस आपको ऑब्वियसली सीबीएसई की साइट से मिल जाएगा. आप सीबीएसई की साइट पे जाएंगे. सीबीएसई की साइट में टर्म वाइज करिकुलम जो है, इसके अंदर से हम अपना 11th 12th वाला सेलेक्ट करते हैं एंड वी गो फॉर रिवाइज्ड एकेडमिक. रिवाइज्ड के अंदर आपके पास इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस इज है, राइट. सो जब हम इसका एसक्यूएल देखते हैं, वैसे तो 12th कंप्यूटर साइंस और 12th आईपी का एसक्यूएल काफ़ी हद तक सिमिलर है. तो ये आपका जो सिलेबस आप यहाँ देख पा रहे हो, ये क्लास 11th वाला है, ठीक है. बट मैंने आपको ये सारा अभी दोबारा से कराया है. सो मैंने ये सारा का सारा सिलेबस दोबारा से कराया. जो लोग चैनल पे ऑलरेडी देख रहे हैं उनको पता है, बट जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, सो बेटा ये सब टॉपिक्स हम इस टॉपिक से पहले कर चुके हैं. वी हैव डन द डेटाबेस कंसेप्ट्स, वी हैव डन हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, व्हाट आर द डेटा टाइप्स, हाउ टू इंसर्ट, एवरीथिंग वी हैव डन, एंड दैट यू कैन फाइंड इन दिस प्लेलिस्ट. तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, सो ये प्लेलिस्ट आपको दिखेगी 12th आईपी और सीएस के लिए. व्हेन यू ओपन दिस, सो ये सारे के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड हैं, ठीक है. सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड डेटाबेस कंसेप्ट क्या होता है एंड व्हाट आर द वेरियस टर्म्स वी यूज. सो एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन दिस. सो अभी जो हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज स्पेसिफिकली मैंशनड इन योर टर्म 2 सिलेबस ऑफ क्लास 12th आईपी. सीएस वाले बच्चे ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम शुड वी डू दिस और नॉट. तो बेटा आपको कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पता हो इनके बारे में तो अच्छी बात है. यू नेवर नो, आपसे वाइवा में ही पूछ लिया जाए इसके बारे में. पेपर में आने के चांसेस कम होंगे, बट येस वाइवा में पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट में काम आ सकते हैं. सो यू शुड गो फॉर दिस. इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है. ये वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, क्वेरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा यूजिंग ग्रुप बाय, हैविंग ऑर्डर बाय. सो दिस इज ऑलरेडी अपलोडेड. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस मैथ फंक्शंस, ठीक है. सो आज हम ये मैथ फंक्शंस करेंगे. यहाँ पे बहुत लिमिटेड ही लिस्टेड है, यहाँ पे सिर्फ पावर, राउंड और मॉड लिस्टेड है, पर मैं आपको थोड़े से और बताऊंगी. और सबसे ज़्यादा जिस पे क्वेश्चंस आते हैं वो है राउंड एंड ट्रंकेट, ठीक है. मैं पिछले 16 साल से पढ़ा रही हूँ बेटा, 16 ईयर से आई नो किस तरह का पेपर आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं. और एसक्यूएल तब से है. सिलेबस चेंज हुआ है, जावा की पाइथन हुई है, लेकिन एसक्यूएल वही का वही है, कोई चेंज नहीं है इसमें, राइट. सो आज वाली वीडियो में हम मैथ फंक्शंस कवर करेंगे. टेक्स्ट फंक्शंस बहुत सारे हैं, सो वी विल बी डिवाइडिंग देम इनटू 2 और 3 पार्ट्स, ताकि सब आप अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में कर पाओ. एंड डेट फंक्शंस आपके एक लेक्चर में हो जाएंगे, दैट इज सिंपल. उसके बाद मैं शुरू करूंगी आपका क्वेरीज की प्रैक्टिस का सेशन. देन एग्रीगेट फंक्शंस भी आपको कराए जाएंगे, राइट. सो वी विल बी स्टार्टिंग द प्रैक्टिस फॉर द क्वेरीज, तो जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, जैसे जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रीवियस ईयर के जितने पेपर्स हैं, हम हर साल का एक एक पेपर उठाते जाएंगे एंड वी विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, ठीक है. होगा क्या कि अगर सब्जेक्टिव आता है तो आपको आंसर लिखना होगा, अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो आंसर की 4 ऑप्शंस दी होंगी, उसमें से एक सेलेक्ट करना होगा. सो बोथ वेज आई विल मेक यू प्रैक्टिस दैट. तो मैं दोनों तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी. तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. सो सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ एंड अपने क्लासमेट्स के साथ भी वीडियो को ज़रूर 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 शेयर करना, सो दैट इट शुड रीच टू मैक्सिमम पीपल. फाइन. सो हम एसक्यूएल में रन ज़रूर करेंगे, बट उससे पहले इंडिविजुअल रो फंक्शंस का मतलब क्या होता है. सो जो फंक्शंस की बात हम करते हैं यहाँ पे, तो फंक्शंस आपके दो तरह के हो जाते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस एंड इंडिविजुअल रो फंक्शंस, ठीक है. सो एग्रीगेट फंक्शंस और इंडिविजुअल रो फंक्शंस में क्या फ़र्क है, नाम से ही पता चल रहा है. जो हर रो के लिए एग्जीक्यूट होगा, विच विल एग्जीक्यूट फॉर एवरी रो, ठीक है. टेबल में जितनी रोज हैं, मान लो आपके टेबल में 10 रोज हैं, और वो फंक्शन 10 बार चलेगा हर रो के लिए, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल रो फंक्शन, ठीक है. दूसरा क्या है आपके पास, एग्रीगेट फंक्शंस, मतलब ग्रुप फंक्शन, जो एक ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर काम करता है.
So when we work on a group of rows, that is said to be aggregate function. And if we are working on single row, it is individual row functions. So that is the concept of functions. तो हम ये शुरू कर रहे हैं, ठीक है. इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एज आई टोल्ड यू. तो पहली कैटेगरी जो है वो है मैथ, ठीक है. मैथ में ये जो फंक्शंस हैं जैसे कि पावर, SQRT, मॉड, DIV, दीज आर वेरी बेसिक फंक्शंस, ठीक है. ये आपके पास क्या करेंगे नाम से ही पता चल रहा है. पावर का मतलब क्या है, 3,2 अगर मैं लिखती हूँ तो दिस विल गिव मी 9. सो बेसिकली 3 raised to the power 2. सो 3 raised to the power 2 क्या आएगा वो आपको मिल जाएगा. अगर आप SQRT ऑफ 9 लिखते हो तो आपके पास आ जाएगा 3, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9. सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3. मॉड और DIV इंटीजर्स के साथ यूज होते हैं. जैसे कि अगर आपने लिखा 10,3, सो अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो 3.333 आंसर आता है. पर अब आपके पास सिर्फ 3 आएगा. मतलब पाइथन में जो हम काम इससे करते हैं ना, सो अगर आप पाइथन में 10/3 करते हो तो आपके पास 3 आता है. सो div इज सेम एज दिस एंड मॉड इज सेम एज रिमाइंडर. सो अगर आप 10,3 लिखते हो तो मॉड आपको 1 देगा. ये सेम काम पाइथन में हमारे पास किससे होता है, परसेंटेज साइन से. बट SQL में ऑब्वियसली वो साइन हमारे पास नहीं है. सो मेरा MySQL यहाँ पे ओपन है. आई होप यू कैन सी दिस क्लियरली. और अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं एक सेकेंड रुको. ओके, नाउ यू कैन सी इट क्लियरली. अब देखो, सिर्फ पाइथन में तो हम ऐसे लिखते हैं तो आंसर आ जाता है ना. यहाँ पे ऐसे तो नहीं आएगा. यहाँ पे आंसर सिर्फ तब आता है जब सेलेक्ट लगती है. तो आपको हर चीज़ सिलेक्ट के साथ देनी पड़ती है. आपने यहाँ पे लिखा SQRT 16, सो यू गेट 4. तो 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 है, ठीक है. ऐसे ही हमने लिख दिया सिलेक्ट पावर 2,5, सो दैट इज 2 raised to the power 5, 32, है ना. फिर आपने लिखा सिलेक्ट, और आप एक लाइन पे एक से ज़्यादा फंक्शंस भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लिख सकते. सो अगर मैं 14,5 को डिवाइड करती हूँ एज वेल एज मैं इसको मॉड करती हूँ, तो डिवाइड का रिजल्ट आना चाहिए 2 और रिमाइंडर आना चाहिए मेरे पास 4. पर हमारे पास एरर आ गया. क्यों आया भाई एरर? सो इफ आई राइट सिलेक्ट मॉड 14,5, सो आपके पास रिमाइंडर तो आ गया 4, ठीक है. सो ये जो DIV फंक्शन है, आई थिंक इट हैज़ बिकम ऑब्सोलीट और समथिंग, बट एक बार चला के देख लेते हैं. बट अदरवाइज इट गिव्स यू दी डिविजन. हाँ, सो ये इस वर्जन पे सपोर्टेड नहीं है. पूरा डिवाइड लिख के देख लेते हैं. बट ये पहले वाले वर्जन्स में काम करता था. नो, सो डिवाइड विल नॉट वर्क ओवर हियर. बट अदरवाइज अगर आपसे डिव पूछा जाए तो इसका पर्पस पहले यही होता था. बट आई थिंक इस वर्जन में जो लेटेस्ट है इसमें ये अवेलेबल नहीं है. पर मॉड आपके सिलेबस में मेंशन है. सो मॉड का काम है रिमाइंडर देना. इट विल गिव यू दी रिमाइंडर, ठीक है. सो SQRT हो गया, पावर हो गया, मॉड हो गया. इसके अलावा आपके पास लॉगरिथम निकालने के लिए, एक्सपोनेंट निकालने के लिए, पर वो SQL में आपसे पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि आप ऑब्वियसली किसी नंबर का लॉगरिथम कैलकुलेट नहीं कर सकते हो बिना कैलकुलेटर के वहाँ पे, है ना, या फिर लॉग बुक्स के, या साइन कॉस टैन नहीं निकालोगे. सो दैट आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू दैट. पर वो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं. आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो फॉर श्योर एक राउंड और एक ट्रंकेट, 2 कमांड्स हैं जिसके ऊपर बेस्ड आता है, राउंड एंड ट्रंकेट. सो राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, आपने लिखा सिलेक्ट राउंड एंड माई नंबर इज लाइक 23.7856. पॉइंट लिखना है, कॉमा नहीं, ठीक है. सो आई गिव इट लाइक दिस. तो इसका आंसर क्या आया, 24, है ना. अब अगर इसी के अंदर मैं एक छोटा सा चेंज कर दूं, इस 7 की जगह पर 4 होता तो आपका आंसर आता 23, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये राउंड ऑफ कर रहा है 0 डेसिमल प्लेसेस पे, है ना. अब राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है कि जहां तक राउंड करना है, जहां तक रखना है, उससे अगले डिजिट को देखा जाए कि वो क्या है. आप लोग मैथ्स में भी राउंड करते हो, है ना. सो अगर उससे अगला डिजिट मेरे पास 5 या 5 से बड़ा है तो पीछे एक ऐड हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो पीछे एक ऐड नहीं होगा, ठीक है. जैसे इसमें ये 7 था, 5 से बड़ा था, इसलिए पीछे ऐड हो गया, 24 बन गया. लेकिन ये यहाँ पे 4 है, इट इज लेस देन 5, इट इज लेस देन 5, तो यहाँ पीछे एक और ऐड नहीं होगा. इट वाज 23, इट विल रिमेन 23. सो 23 था, 23 ही रहेगा, ठीक है. मैं आपको एक बार ये सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ.
लिख के, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. सो राउंड में अगर हम बताते ही नहीं हैं कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक करना है, तो बाय डिफॉल्ट इट इज़ टेकन एज 0. सो इफ आई एम राइटिंग 31.72, right? So answer will be 32 because this digit is greater than 5. अगर ये 5 भी होता तो भी मेरा आंसर 32 ही आता, ठीक है. लेकिन अगर ये 5 से छोटा होता, अगर ये होता 2 समथिंग लाइक दैट, सो आपका आंसर 31 आता. तो ये इसमें एक ऐड नहीं करेगा, ठीक है. अब ये तो हो गया जब हम कुछ भी नहीं देते. अगर मैंने दिया होता 31.7265 कॉमा 2, दैट मीन्स मेरे को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है. सो 2 डेसिमल प्लेस मतलब ये 2, ये रखने हैं मुझे, ठीक है. यहाँ तक मुझे रखना है. सो कॉमा 2 मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट आपको रखना है. सो 31.72 पर आप उससे अगला डिजिट देखोगे. सो 2 से अगला डिजिट देखेंगे क्या है. इट इज़ 5. अब हम देखेंगे क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है. यस है. तो पीछे जाओ और एक ऐड कर दो. सो इट विल कम 31.73, ठीक है. एक ऐड हो गया. सो जितने भी डेसिमल प्लेसेस तक आपको करना है, आपको हमेशा उससे एक अगला डिजिट देखना होगा. सो इफ आई एम गोइंग टू राइट लाइक रैंडम 15.69248 समथिंग लाइक दैट, ठीक है. और फिर मैं यहाँ पे दे दूँ कॉमा 3. सो दैट मीन्स मुझे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए यहाँ तक. सो ये 3 डेसिमल प्लेस हैं. अब आपने अगला डिजिट देखा. इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू 5? नो, इट इज़ नॉट. तो पीछे कुछ भी ऐड नहीं होगा और आपका आंसर रहेगा 15.692, राइट. सो जब अगला डिजिट जो जहाँ तक हमें रखना है उससे अगला डिजिट 5 से छोटा हो तो हम कोई चेंज नहीं करते. अगर वो 5 है या वो 5 से बड़ा है तो आप उसमें 1 ऐड करेंगे. जैसे इसी नंबर में अगर कॉमा 1 होता तो हम यहाँ तक राउंड करते. 9 जो है वो बड़ा है तो पीछे एक ऐड कर दोगे, 15.7 बन जाएगा, ठीक है. सो दैट विल बी योर आंसर. सो दैट इज हाउ राउंड वर्क्स. समझ आ रहा है, ठीक है. ये तो है राउंड के काम करने का तरीका. अब इसमें ट्विस्ट कहाँ आ जाता है कहानी में, जब आप नेगेटिव नंबर दे देते हो इन दी सेकेंड वैल्यू. जैसे कि मेरे पास ये नंबर है और मैं यहाँ पर -2 दे दूँ. सो 2 तो मुझे पता है कि अगर 2 होता मतलब मैं यहाँ तक रखती और इस डिजिट को देखती. बट व्हाट अबाउट -2? -2 को कैसे करेंगे, है ना. सोचने वाली बात है ना. व्हाट अबाउट -2? सो यहाँ पर -1 का मतलब है यू हैव टू राउंड बाय टेंस. -2 का मतलब है यू हैव टू राउंड बाय हंड्रेड्स. -3 का मतलब है यू हैव टू राउंड बाय थाउजेंड्स, राइट. सो हंड्रेड्स मतलब ये 2 100 वाली जो वैल्यूज़ हैं ये तो 0 हो जाएंगी फॉर श्योर. पीछे का तो सारा हटा ही दो, पीछे को तो भूल ही जाओ. अगर ये नेगेटिव है तो डॉट के बाद तो कुछ आएगा ही नहीं. सो रिमूव दैट कम्प्लीटली, ठीक है. अब डॉट के लेफ्ट में बात करते हैं. तो -2 है तो डॉट के लेफ्ट के 2 डिजिट जो है वो 0 हो जाएंगे. सो दे विल बिकम 0. अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जहाँ तक हमने रखा, हमने कहाँ तक रखा, 8 तक. 8 से अगला डिजिट कौन सा है, 3. सिंस वो 5 से छोटा है इसलिए आंसर आएगा 1800, ठीक है. सो देख हम अभी भी वही रहे हैं कि जहाँ तक डिजिट्स को रखना है उसके अगला वाला देखो क्या है. अगर यही चीज़ ये होती 1864.792 और -2 होता तो आपके पास आंसर आता 1900. क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो रखना है, इसको तो 0 करना है. लेकिन ये जो है ये 5 या 5 से बड़ा है तो पीछे एक ऐड हो जाएगा एंड द आंसर विल बी 1900, ठीक है. और अगर इसमें आपने 3 दिया होता, अगर यहाँ पर -3 दिया होता तो ये 3 आपके हो जाएंगे 0, है ना. ये 3 0, ये तो हटाना ही है. ये 3 0 हो जाएंगे और ये 8 है. 8 मतलब पीछे एक ऐड होगा एंड राउंड ऑफ करके आएगा 2000, ठीक है. मैं चला के दिखा देती हूँ आपको. नॉट इन पाइथन, इन SQL. सो आई राइट सिलेक्ट राउंड. मैंने नंबर ले लिया 1873.7456 समथिंग लाइक दैट. 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड किया तो कितना आ रहा है 1873.75, क्योंकि 74 से अगला डिजिट 5 था, ठीक है. इसको अगर मैं 3 करूँगी तो आएगा 746 पीछे, ठीक है. अगर मैं इसको अप टू 1 डेसिमल प्लेस करूँगी तो सिर्फ 7 आएगा.
1873.7, क्योंकि उससे अगला डिजिट 4 है तो पीछे एक ऐड नहीं होगा, ठीक है। जीरो प्लेस पे तो आप देख ही चुके हो, जीरो देंगे भी तो क्या आएगा 1874, क्योंकि अगला डिजिट 7 है। अब देखते जाओ, नेगेटिव अगर मैं करती हूँ, -1 करूंगी तो क्या होगा, जो 3 है वो 0 बन जाएगा, पर 3 छोटा है 5 से, तो आंसर शुड बी 1870, ठीक है। अगर आपने इसको -2 कर दिया, अगर आपने इसको -2 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 73 की जगह पे 00 आएगा, लेकिन जो 7 है वो 5 से बड़ा है, सो इट शुड बिकम 1900, ओके, एंड देन इट इज -3, सो इट बिकम्स 2000. So that's how we get our rounding off. So ये क्वेश्चन शॉर्ट 100% पेपर में आना ही आना है, ठीक है, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं. So ये तो हो गया राउंड. अब इसके जैसा ही थोड़ा सा आलसी फंक्शन है इससे हमारे पास, a bit lazier than this one, and that is truncate. ठीक है, क्या है उसका नाम, ट्रंकेट. ट्रंकेट थोड़ा सा सुस्त है, वो भी यही काम करता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि डिजिट बड़ा है या छोटा है, वो इतनी सिरदर्दी नहीं पालता. वो कहता है मेरे को नहीं देखना भैया कि जहाँ तक रखना है उसके आगे डिजिट बड़ा है या छोटा है, जो भी है मैं सीधे हटा के ख़त्म करूँगा, ठीक है. सो ट्रंकेट क्या कहता है कि आगे जो भी है मैं उसको सीधे हटा के ख़त्म कर दूंगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो डिजिट है वो 5 है 5 नहीं है, जो भी है. अगर मैं यहाँ पे 2 देती हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 1834.78. अगर मैं यहाँ पे 1 देती हूँ मेरे पास आंसर आएगा 0.7. वो देखेगा ही नहीं कि आगे क्या है, एक डिजिट तक रखना है, एक डिजिट 7 है, आगे का हटा दो, काम खत्म. 0 डेसिमल प्लेस है, 1834.7 है, 5 से बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1834. नेगेटिव में चले जाते हो तो 1830, 1800, और ट्रंकेट करेंगे तो 1000. तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप का अगला डिजिट क्या है, तो जो हम लिख रहे हैं वो वहां तक को हटा देगा सीधे सीधे. सो इफ आई एम राइटिंग सिलेक्ट ट्रंकेट 2157.6285, और इसको मैं राउंड ऑफ करती हूँ 2 डेसिमल प्लेसेस तक. अगर हम राउंड ऑफ करते तो 63 आता डेसिमल के बाद, अभी देखना 62 आएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा. अगर आप इसको 0 डेसिमल प्लेस तक करोगे तो इसमें 2157 ही आएगा, 2158 नहीं बनेगा, इट विल बी द सेम. अगर मैं इसको -2 करती हूँ तो 2200 नहीं बनेगा, 2100 ही आएगा. तो चाहे बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिंपली जो डिजिट्स हटाने हैं उनको हटा देता है, और वो जो स्टेप था 1 ऐड करने वाला वो नहीं होता. सो राउंड में 2 चीज़ें होती हैं, एक जहाँ तक रखना है वहाँ तक डिजिट्स को रखता है और उसके पीछे वाले को हटा देता है. उसके बाद वो ये भी देखता है कि जो हटाया है अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाए, लेकिन वो वाला स्टेप ट्रंकेट में नहीं होता है. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राउंड एंड ट्रंकेट, और इनके ऊपर क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, हमेशा. तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, आई विल बी अपलोडिंग वीडियोस जिसमें मैं आपको MCQs भी प्रैक्टिस कराऊंगी, मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगी. और अगर आप वो मेरे साथ लाइव अटेंड करना चाहते हो, सो बेटा आई एम प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी एंड दिस इज़ माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन. आपके पास अगर अनअकैडमी ऐप ऑलरेडी है तो आप अनअकैडमी ऐप खोलिए, अंजलि लूथरा सर्च कीजिए, मेरी प्रोफाइल आएगी, यहाँ पे फॉलो का बटन आएगा, तो आप फॉलो बटन पे क्लिक करेंगे. सो व्हेन यू क्लिक ऑन फॉलो बटन देन यू विल बी गेटिंग नोटिफिकेशंस व्हेनेवर आई कम लाइव. जो क्लासेस मेरी हो चुकी हैं, ये जो आप बैचेस देख रहे हो ये पेड है. इफ़ यू वांट टू गेट द सब्सक्रिप्शन आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको. अदरवाइज अगर आप फ्री क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो मेरी प्रोफाइल पे जो स्पेशल क्लासेस करके क्लासेस हैं ये सारी फ्री हैं. जैसे कि अभी हमने ये किया था SQL का, ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, SQL और नेटवर्क के पोल्स प्रैक्टिस किए थे, ठीक है. सो आप इसको देख सकते हो, ये हो चुकी है रिकॉर्डेड. बट 13th ऑफ जनवरी, दैट मीन्स परसों सुबह 11:30 बजे 1.5 घंटे की क्लास है. सो आई हैव अ क्लास ऑफ 90 मिनट्स. उसका लिंक मैं कम्युनिटी पे भी शेयर कर दूंगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देती हूँ, ठीक है. तो आप उसको एनरोल कर लेंगे, वो फ्री क्लास है 90 मिनट्स की, जिसमें हम जितना भी आपका SQL 11th वाला है
वो सारा रिवाइज करेंगे. सो वी विल बी डूइंग दैट विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा आपको उसमें. सो बिलीव मी, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री. तो आपसे अगर कोई भी कोड पूछा जाता है अनलॉक करने के लिए, तो आप मेरा नाम एंटर कर सकते हैं, अंजलि लूथरा या फिर AL कोडर्स. सो कोड इज रिटन इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो. ठीक है, सो ये एब्सोल्युटली फ्री है. सो यू मस्ट ज्वाइन एंड टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस. मोर ओवर, जो क्वेश्चंस की PDF होती है, जो इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, वो क्वेश्चंस भी आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे. ठीक है, सो आई विल टेल यू जब आप क्लास में आओगे कि उसको डाउनलोड कैसे करना है. राइट. सो एक तो हो गई हमारी ये चीज़, प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दी है. दूसरा, जो भी क्लासेस यहाँ पे अपलोड हो रही हैं यूट्यूब पे, सो एवरी मंथ वी विल बी सिलेक्टिंग स्टूडेंट ऑफ द मंथ. 3 महीने ही है हमारे पास, जैन फेब मार्च अप्रैल में तो एग्जाम्स ही हो जाएंगे. ठीक है, सो हर 3 महीने में वी विल बी सिलेक्टिंग स्टूडेंट ऑफ द मंथ. 2 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, एक जो हर वीडियो के नीचे कमेंट करता है, मतलब द मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट, और जो क्वेश्चन मैं हर वीडियो में पूछती हूँ उसका जो आंसर करेक्ट देता है, दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट स्टूडेंट. तो आज की वीडियो में से जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मैंने लिखा सिलेक्ट राउंड 356.718 कॉमा -2, तो क्या आएगा. और अगर मैंने लिखा सिलेक्ट ट्रंकेट 1235.67, 0, तो क्या आएगा. सो आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताना है कि इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे. राइट, सो राइट डाउन द आंसर टू दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट, क्योंकि जो सही आंसर करेंगे दे वुड बी हैविंग अ चांस टू विन द मोस्ट एक्यूरेट स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द मंथ, एंड यू विल बी गेटिंग अ वेरी एक्साइटिंग सरप्राइज गिफ्ट. ठीक है, so write the answers in the comments of this video. Okay, so yep, that is it for this lesson, and I will be meeting you tomorrow in the next video, जिसमें हम text functions शुरू करेंगे. So as you can see कि हमारे पास बहुत सारे text functions हैं, U case, upper, L case, lower and all. So most probably we'll be doing half of them or a few of them in tomorrow's class. So I'll divide it into 2-3 parts, ताकि आप हर एक फंक्शन को अच्छे से समझ पाएँ और उसकी एप्लीकेशन भी देख पाएँ कि कहाँ होगी. ठीक है, so that is it for this lecture. Don't forget to like the video, share it with all your classmates, subscribe the channel and follow me on Unacademy also. There's an Instagram account for AEC Computer Education, तो आप मुझे वहाँ पे भी follow कर सकते हैं. So that is it for this video. Stay home, stay safe, take care.